हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिल रही होंगी। तो हाँ फ्रेंड्स, अब रेगुलर आपको वीडियो देखने को मिलेंगी, अब कोई भी गैप नहीं होगा। जो भी गैप होना था वो हो गया है। अब हम रेगुलर सुपर टेट की प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को स्टडी स्टार्ट करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर हम 4 दिन पढ़ें, 8 दिन का गैप करें, फिर 4 दिन पढ़ लें, फिर 2 दिन का गैप कर लें, तो ऐसे में क्या होता है कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाती हैं। तो हमें कभी भी मतलब कि अपना अगर स्टडी करना है, फिर हमें कोई भी काम करना है, स्टडी नहीं, इवन हम कोई सा भी काम करें तो उसमें हमें डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद आज मैं मॉर्निंग में उठ करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही थी। और यकीन मानिएगा फ्रेंड्स, सुबह मॉर्निंग में उठ करके आज मुझे बहुत अच्छा अंदर से फील हो रहा था। आप लोग भी देखना कि मॉर्निंग में जब आप उठ करके पढ़ाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फुल डे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहेगा और आप खुद में खुद मोटिवेट रहेंगे। आपको किसी अदर इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसी और को देख करके आप मोटिवेट रहें। और साथ ही साथ में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी रहेंगे। और मॉर्निंग में उठ करके जो स्टडी करते हैं वो भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। वो मैं क्यों कह रही हूँ, चलो मैं रीजंस भी बताती हूँ। क्या होता है कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो उस समय पर हमारा माइंड एकदम से खाली होता है। उसमें ना तो कोई थॉट होता है, ना ही हम कुछ पे सोच विचार कर रहे होते हैं, बिल्कुल ब्लैंक होता है। और जब हम ब्लैंक चीज़ में कोई भी चीज़ अगर डालेंगे, जैसे कि हम एक रूम ले लें, हमारे पास एक रूम है और हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ है, तो क्या होगा, जब स्टार्टिंग में हम कोई सामान रखेंगे तो बहुत इजीली हम रख पाएंगे। और धीरे धीरे जैसे उसमें स्पेस भरता जाएगा, फिर उसके बाद जब हम बाद का जो सामान रखेंगे वो बहुत ज़्यादा, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, इधर उधर सामान को एडजस्ट करना पड़ेगा, तब हम उसमें सामान को रख पाएंगे। तो सेम हमारे माइंड के साथ भी होता है। सुबह हमारा माइंड एकदम से खाली रहता है, स्पेस बिल्कुल खाली होता है। उस समय पर हम जो भी चीज़ अपने माइंड में भरेंगे वो चीज़ एकदम से उसमें सेट हो जाएगी। वही चीज़ है, चाहे आप चाहें तो नेगेटिव चीज़ों के साथ या फिर आप आलतू फालतू के विचारों के साथ अपने माइंड को भर सकते हैं। आप चाहें तो आप कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसा टॉपिक उठा सकते हैं स्टडी का, जो आपको बहुत दिन से आप उसमें दे रहे हो और वो चीज़ आपको याद ना हो रही हो, या फिर आपको लग रहा हो कि आपके लिए ये टफ़ है। उस चीज़ को आप उठाएंगे तो देखेंगे मॉर्निंग में आपकी बहुत अच्छे से वो चीज़ें सेट हो जाएंगी और आपकी वो चीज़ें तैयार हो जाएंगी, वो टॉपिक। एंड साथ ही साथ में ये भी चीज़ रहती है कि जब हम सुबह मॉर्निंग में अपना 2 घंटा 3 घंटा या 1 घंटा भी, मैं ये नहीं बोलूँगी हम 4 घंटा पढ़ें, मॉर्निंग में अगर हम 1 घंटा भी पढ़ते हैं, अपना रिवीजन भी कर लेते हैं, तो हमारा अंदर से हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं और मोटिवेट रहते हैं। हमें मतलब कि फिर हम घर का काम भी कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में ये टेंशन नहीं होती है, अरे यार हमारी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। क्योंकि हम सुबह से जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं ना, तो प्रॉपर हमारा पूरा दिन हमें अच्छे से पढ़ाई के लिए मिल जाता है। क्योंकि हमारा खुद में खुद काम में टाइम वो मन लगता है और हमारा काम जल्दी हो जाता है, तो खुद टाइम निकलता जाता है। ये चीज़ आप खुद नोटिस करना। आप मतलब कि एक दिन ऐसा करना कि आप दोपहर से सोचना, मतलब मॉर्निंग में उठ करके दोपहर से मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। और एक दिन आप ऐसा करना कि सुबह से अर्ली मॉर्निंग उठ करके आप अपना स्टडी स्टार्ट करना। तो आप देखेंगे कि जिस दिन आप ये सोचेंगे ना कि दोपहर से स्टडी कर पाएंगे, करना स्टार्ट करेंगे, तो उस दिन दोपहर में आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो 1 घंटा या 2 घंटा। और जिसे आप मॉर्निंग से सोचेंगे ना कि मॉर्निंग में स्टार्ट करना है, मॉर्निंग से आप स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि मॉर्निंग में तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ में आपको दोपहर में भी टाइम मिलेगा स्टडी के लिए। आपका टाइम खुद में खुद मैनेज हो जाएगा, आप खुद कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद पॉजिटिव रहेंगे। तो जब पॉजिटिव रहेंगे तो आपके घर के काम वगैरह भी चुटकियों में हो जाएंगे, खुद आप टाइम को निकालने स्टार्ट कर देंगे। ये चीज़ मतलब कि खुद अपने आप से करना, एक्सपीरियंस तब आप करेंगे, क्योंकि मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। कोई भी अगला इंसान कहता है तो उसकी बातों को हम हवा में ही लेते हैं। खुद जब चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा ठीक लगती हैं हमें। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं बताऊँ कि मेरी आज सुबह मॉर्निंग में मैं 2 घंटे की स्टडी की थी। मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की थी। मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठी थी,
उसके बाद 7 बजे से मैं किचन में चली गई थी। अभी थोड़ा सा सर्दियों का समय है तो इस वजह से 7 बजे मैं किचन में चली जाती हूँ। और फ्रेंड्स, उठने के बाद सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था। ब्रेकफास्ट में आज सैंडविच बनाई थी, जो कि आपको स्टफिंग बगल में रखी हुई दिख भी रही होगी। और देन उसके बाद ब्रेकफास्ट जस्ट बनाने के बाद मैं तुरंत ही लंच की भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। या सब्जी में तड़का दे दूँगी और सब्जी मेरी एक तरफ बन जाएगी, तब तक मैं अगले काम कर लूँगी, जैसे कि नहाना धोना। और देन उसके बाद मेरी रोटियाँ हो जाएंगी। तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा घर के कामों को मैनेज कर लेती हूँ, जिससे कि काम भी जल्दी हो जाता है। अब मेरे यहाँ पे एक मतलब कि प्लस पॉइंट बोल दो या कुछ भी बोल दो, ये चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि सुबह ब्रेकफास्ट बनाया है फिर दोपहर में लंच के लिए अलग से टाइम निकाल रहे हैं। क्योंकि भाई जिन लोगों को ऑफिस वगैरह जाना होता है, बच्चों को स्कूल वगैरह जाना होता है, तो क्या करते हैं, सुबह हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं, साथ ही साथ में हम लंच की भी तैयारी कर देते हैं। लंच भी हमारा बन जाता है। तो क्या होता है, दोपहर का टाइम हमें थोड़ा फ्री मिल जाता है। तो वो दोपहर का टाइम जो फ्री होता है, उस समय पर मैं अपना स्टडी कर लेती हूँ। दीदी लोग हैं, उन्हें अगर कोई काम करना है या आराम करना है तो वो लोग कर लेते हैं। इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। मतलब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना कि ससुराल में टाइम नहीं मिलता है स्टडी के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे बोलते हैं कि मतलब कि आप कैसे टाइम निकाल लेती हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं कि थोड़ा थोड़ा हमें अपने कामों को मैनेज करना सीखना होगा, तब हम टाइम निकाल पाते हैं। देखो, टाइम खुद में खुद चल के नहीं आता है, हमें खुद से कामों से टाइम को चुराना होता है। हमें खुद टाइम को मैनेज करने आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नहा धो करके भी आ गई थी। उसके साथ साथ में मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक दूँगी। और अभी टाइम हो रहा था लगभग 9:30 बजे का, तो भैया को जाना था, तो जिसकी वजह से मैं गर्मा गर्म रोटियाँ सेक दूँगी। बाकी का मेकअप सेकअप मैं बाद में करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, अभी तक मैंने कम्युनिटी नहीं डाली है, तो आज मैं कम्युनिटी डाल दूँगी कल के टारगेट की। तो आज आप लोग कम्युनिटी को ज़रूर से चेक कर लेना कि कल हमारा क्या क्या टारगेट होने वाला है, कल हम कौन कौन से टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं। और फिर इसी के साथ आप लोगों से एक चीज़ कहनी थी, जो लोग भी मेरे साथ सुपर टेट की या KVS की या DSSB की यानी कि टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आप लोग फूली गर्मा गर्म रोटियों को खाना चाहते हैं तो जल्दी से आ जाइएगा। और फ्रेंड्स, काफ़ी सारी फीमेल्स हैं जो कि मेरे पास कमेंट करती हैं कि आप ससुराल में रह कर के भी कैसे टाइम को मैनेज कर लेती हैं, कैसे पढ़ लेती हैं, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, उन लोगों से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जब तक आप सोचती रहेंगी कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम कैसे निकालें, तो आप सिर्फ सोचती रह जाएंगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगी। आप एक बार करना तो स्टार्ट करिएगा, फिर आप देखिएगा कि आप टाइम खुद निकाल पाएंगी। जब आप पढ़ना शुरू करेंगी तो आप पहले 1 घंटा 2 घंटा आप पढ़ेंगी, उसके बाद आप देखेंगे कि खुद में खुद आपके जो आवर्स हैं, जो घंटा है, वो खुद आपके इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब आप 1 या 2 घंटा अपनी पढ़ाई को देंगे तो उसके बाद आपका माइंड खुद इस चीज़ को लेकर के सेट हो जाएगा कि आप खुद सोचेंगे कि हाँ, मैं यहाँ से टाइम को बचा सकती हूँ, मैं यहाँ से टाइम को बचा सकती हूँ। आप खुद में खुद टाइम को बचाना स्टार्ट हो जाएंगी। आप ये चीज़ खुद से आप एक बार एक्सपीरियंस करिएगा, प्रैक्टिकल करिएगा, फिर देखिएगा कि आप खुद में खुद टाइम निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको किसी अगले इंसान से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को बताऊं कि दोपहर का टाइम था, तब मैं चली गई थी अपना चश्मा सही कराने के लिए, क्योंकि मेरा चश्मा था वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा था। मेरी ना नज़र में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी देखने में, तो मैं गई थी अपना चश्मा टेस्ट कराने के लिए। और वहाँ से लौट करके मैं थोड़ा चाय वगैरह पी, और अभी टाइम हो रहा था शाम का, मतलब कि 3:30 या 4 बजे का। तो मैं थोड़ा सा फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और अभी मैं GS पढ़ रही थी, जैसे कि आप लोगों को बताया है मैंने कि GS में भी अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। अभी मेरा ज्योग्राफी का ही सिलेबस चल रहा है। और देन उसके बाद फ्रेंड्स, अभी 1 घंटा मैं पढ़ी थी, उसके बाद मैं ऊपर छत पर गई, क्योंकि कुछ कपड़े वगैरह छत पर डले थे तो वो भी उठा करके लाने थे। शाम का समय हो गया था, और अभी थोड़ा वैसा सुबह शाम की सर्दी वाला मौसम है ना, तो क्या होता है कि शाम को कपड़े डले छोड़ दो ना तो ओस जाते हैं, मतलब ओस झड़ती है ना, उससे मतलब पूरे कपड़े गीले गीले से हो जाते हैं। तो इस वजह से जो भी कपड़े वगैरह हैं मैं ऊपर से उठा लाऊंगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने सभी फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे अपने न्यू टारगेट के साथ। और फ्रेंड्स, कम्युनिटी ज़रूर चेक कर लेना। इसी के साथ बाय बाय।